ठीक हो तुम? बाबा के बारे में सोच रहे हो ना? बाबा बहुत मजबूत है, ऐसा संभल जाएंगे, मुझे यकीन है पूरा। आज वो हॉस्पिटल जा रहे थे चेकअप के लिए। अम्मी ने नहीं चाहा कि मैं उनके साथ जाऊं। अम्मी, अच्छा किया जो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया ऐसा। उन्होंने भरोसा करके मुझे सब बताया, हत्ता कि मैंने सोचा था सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कसम दी थी, इसीलिए मैं चुप रही। ऐसी कोई बात नहीं है आयशा जिस पर तुम्हें फिक्रमंद होना चाहिए। लेकिन वो मुझसे नाराज होंगी कि मैंने उनका राज नहीं रखा। आयशा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त किया, और इस राज की वजह से तुमने इतना कुछ झेला है। बाबा अब भी हॉस्पिटल में ही है। इसका क्या मतलब है कि अपना सामान ले जाओ, ये जगह सिर्फ मेरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जगह आपकी नहीं है, मेरे मौक्कल की है। पहले भी समझाया था हमने जो आपसे मुआहदे देखो तो ये अभी भी मुआहदे की बात कर रहा है। छोड़ो बात, उसे कॉल करो, मैं खुद बात करूंगा। एक मिनट रिलैक्स हो जाओ। क्या मतलब रिलैक्स हो जाओ? क्या हो गया ओजान साहब? पागल हो गए क्या? अच्छा नहीं होगा, समझ गए? ये जगह मैंने बनाई है, मेरी है। पागल बस करो, बहुत हो गया, खुदा के लिए रुक जाए हम लोग, रुक जाए। ओजान साहब मुश्किल पैदा मत कीजिए। मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? मैंने कहा ना आपको यहाँ से जाना होगा। मैंने कहा फोन करो उसे, फोन करो। आराम से। आप बताएं मुझे, मैं सुन रहा हूं। चचा को क्या हुआ है बताइए। कुछ नहीं बेटा, बस नॉर्मल चेकअप था और कुछ नहीं। लेकिन तुम आखिर ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको छुपा रही हैं? हाँ कहो बेटा। आप कहाँ हैं अम्मी? हॉस्पिटल में हूँ, कुछ देर में निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है अम्मी। खैर, तुमने क्यों फोन किया है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस फिक्र हो रही थी। घर पर मिलते हैं। ले आया मैं, चलो चलते हैं। चचा जान, क्या वाकई में सब कुछ ठीक है ना? या आप लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे? नहीं बेटा, फिक्र की कोई बात नहीं है। बेटा मैंने तुमसे कहा है ना, मामूली सा चेकअप था, बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? चलो। महमद, अपनी चची को गुस्सा मत दिलाओ बेटा। मुझे बाबा का ख्याल रखना होगा, मगर पहले अम्मी से बात करना जरूरी है। मुझे भी बता देना, ठीक है? सब कुछ हम मिलकर संभाल लेंगे। मेरी खबर का इंतजार करना तो।
हाँ बोलो यास्मीन। ठीक है, मैं भी अभी घर जा रही हूँ। भाई आप सांस लें और पुरसुकून हो जाए। कैसा सुकून मुराद, कैसा सुकून? लेकिन ओजान, अगर तुमसे कोई हादसा हो गया तो मामला और बिगड़ जाएगा। ये मामला खत्म नहीं हुआ, ये जान लो। रुकिए, बस कर दे आप लोग, बस कर दे प्लीज। उजान साहब, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आज आपने ये जगह फौरन खाली ना की तो पुलिस जबरदस्ती आपको यहाँ से निकाल देगी। इसलिए कोई ऐसी गलत हरकत मत कीजिएगा। कमाल, अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो फौरन पुलिस को बुला लेना। आप फिक्र ना करें, बिल्कुल। सुन लिया ना, तुम तीनों को आधे घंटे का वक्त देता हूँ। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। भाई छोड़े उसे, उसके मुंह मत लगे। खास तौर पर इसके तो मुंह लगने की जरूरत नहीं है। आप खुद को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम इससे भी अच्छा बना लेंगे। तुम ये क्या कह रहे हो मुराद? मेरा खून, मेरा पसीना, मेरी जान, सब कुछ तो ये जगह थी। तो बेकार से कागज साइन करवा कर छीन ली मुझसे उन लोगों ने। ओजान, ऐसा मत कहो प्लीज। हाँ? चलें फिर, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। डॉक्टर से मुलाकात के दौरान मैं भी मौजूद होऊंगा। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। तुम लेट हो रहे होगे, तुम चले जाओ। तुम्हारे बाबा का दिल भी मुतमईन रहेगा, वरना तुम्हें पता है ये बार बार फोन करते रहेंगे और फिर मैं अलग नाराज होंगी। ये मैं क्या कर रहा हूँ यार? क्या हुआ ओजान? क्या कर रहा हूं मैं? ये तो हिमाकत है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को इन चालबाजों की साजिश की वजह से अपने दिल में दफन कर रहा हूं। भाई, आप इससे अच्छी जगह बना लेंगे। इस वक्त हमें आपकी जरूरत है, इस जगह की नहीं। ये मामला खत्म नहीं हुआ मुराद, इसे हल करके रहूंगा। ओजान, हम जीरो से शुरू करेंगे, फिर से एक नई जगह बनाएंगे। कुछ भी खत्म नहीं हुआ नाज़ली, हो ही नहीं सकता। सुनो, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। सामान उठाओ और निकलो यहां से। हटो मेरे सामने से। हाँ। ओह, शुक्र है कसम से खालदा के घर की कॉफी पीकर तो यकीन मानो मेरी उम्र घट गई। बहुत मजेदार बनाई है, शुक्रिया जुमाना। बहुत शुक्रिया आपका मलाहत साहिबा। लेकिन कसूर तुम्हारा है जुमाना, तुमने फातिमा को कॉफी बनाना क्यों नहीं सिखाया? खुदा झूठ ना बुलवाए, जब पहली बार कॉफी लाई ना, मैं समझी अचार का पानी। दादी जान, आप भी कैसी है ना? आते साथ ही गपशप शुरू कर दी। मेरे प्यारों, हम वापस आ चुके हैं। खुशामदीद बाबा। शुक्रिया बेटी। अम्मी जान, हमने बहुत याद किया आपको। हाय, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। आओ मेरे बच्चा, आओ।
बच्चियों, याद रखना, औलाद कभी भी माँ बाप के सामने बड़ी नहीं होती, हमेशा बच्चे ही रहते हैं। आए मेरा प्यारा बेटा, आए मेरी जान, मेरा शहजादा, मेरा दिल का टुकड़ा। उजान, फोन पर तुम्हारी आवाज बहुत अजीब लग रही थी। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? उस सिनान नामी वकील का नया ऑफिस कहाँ है जंक? आराम से उजान, क्या हो गया तुम्हें? सवाल मत पूछो। उस आदमी का नया ऑफिस कहाँ है? जहाँ तुमने मिलवाया था मैं वहाँ भी गया, कहने लगे यहाँ नहीं है, और वो लोग कुछ भी नहीं जानते। कसम से मैं भी नहीं जानता हूँ उसे। तुम जो जानते हो वही बताओ जंक। मैं उस शख्स के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं। पहले एक बहुत ही बड़ी कंपनी में वकील था और अब एक रईस का काम संभाल रहा है, और जिसका नाम वो किसी के सामने जाहिर ही नहीं करता, बस इतना जानता हूँ मैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। लेकिन हुआ क्या? किस चक्कर में फंस गया हूँ मैं? वकील कौन है वाजे नहीं, इन्वेस्टर तो वैसे ही ना मालूम है, नाम तक नहीं है उसका। अब मैं क्या करूँ? ये मैं किस उलझन में फंस गया हूँ जंक? मेरे भाई मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? मैं अपनी ही बनाई हुई जगह से निकाल दिया गया हूँ जंक। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तो ये बात है? बिल्कुल खालदा साहिबा, काम मुकम्मल। ओजान को निकाल दिया है, अब वो जगह हमारी है। शाबाश वकील, शाबाश, अच्छा काम निभाया तुमने। ये तो हमारा फर्ज है। तो क्या अब रेस्टोरेंट को फौरन मुंतकिल कर दें खालदा साहिबा? नहीं नहीं, कुछ दिन रहने दो अभी, शायद हमारे काम आ जाए। ठीक है, जैसा आप चाहें। आपका दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी वकील। अरे उस औरत को कहती हूँ भूख लगी है, टोस्ट बना कर ले आती है। कहती हूँ दवाई खानी है, जरा हल्की फुल्की चीज लाओ, उस पर भी टोस्ट ले आती है। कहती हूँ दिल घबरा रहा है, टोस्ट बना कर ले आती है। ये फातिमा सफाई करने वाली नहीं, लगता है गली का होटल चलाती है। हर बात पे टोस्ट, हर बात पे टोस्ट। ये क्या बात है? अम्मी जान, बहुत अच्छा हुआ अपने घर वापस आ गई। कसम से खुशी ले आई आप यहाँ पे। मलाह साहिबा, अगर और कोई काम नहीं है तो मुझे इजाजत दें, जाना है। बतूल को स्कूल से वापस लाना है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, जा सकती हो। ठीक है, शुक्रिया। अम्मी और बाबा आ गए हैं जुमाना? आ गए उमर साहब, अंदर ही हैं, अपने कमरे में। शुक्रिया। खुदा हाफिज।
बाबा, खुश आमदीद। तुम्हें भी खुश आमदीद बेटा। आओ बैठो। क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ कैसा रहा? कहा कि तुम जबरदस्त हो। खाओ पियो, अपना ख्याल रखो। औजान आएगा मैं तो जी भर के मीठा खाऊंगा और कोई भी मुझे मना नहीं करेगा। भाई, आप ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अम्मी कहाँ है? यहाँ यहाँ नहीं है, मतलब अपने सही मकाम पर हैं। अम्मी, आपसे मैंने क्या कहा था? उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। खुशी हुई मिलकर। कुछ दिन घर पे नहीं थी ना मैं। मुझे माफ कीजिएगा दादी जान, घर में खुश आमदीद। मैं जरा अम्मी से मिल के आता हूँ। बेटा, अम्मी जान, मुझे सब मालूम हो गया। बाबा की तबीयत के बारे में सब कुछ। क्या? तुम्हें कैसे पता? आइए। वो कमीना फोन नहीं उठा रहा, पहले भी नहीं उठाया था। कसम से नहीं जानता क्या कहूं। या अल्लाह, मुझे क्या हो गया था? क्यों मिलवाया मैंने तुम्हें उसे? तुम्हें उसके बारे में क्या पता था? तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन उस सिनान नाम के वकील और उसके पीछे जो भी है उसे ढूंढना जरूरी है। ठीक कहते हो, लेकिन कैसे? नहीं मालूम, कोई रास्ता निकाल लूंगा। ये बात यहाँ खत्म नहीं करूंगा। इस हालत में घर मत जाओ, तुम मेरे साथ चलो। नहीं जाऊंगा तो घर वाले शक करेंगे, समझेंगे कि काम में कोई मसला हो गया इसलिए घर नहीं आया। तो मतलब तुम उन्हें नहीं बताओगे? कैसे बताऊंगा भाई? हाँ, मुझे ये मामला उनको पता चलने से पहले हल करना होगा, वरना अम्मी, भाई, जोया सब के सब टूट जाएंगे। और बाबा भी। मुझ पर पहली बार फख्र किया मेरे घर वालों ने। पहली बार बाबा ने मुझे किसी काम का समझा है। कैसे बताऊं? तो मतलब आयजा ने बताया तुम्हें? भरोसा था उस पर, उसने ये हरकत करके मुझे मायूस कर दिया है। अम्मी जान, उसने जो किया दुरुस्त किया। ये बात छुपाई नहीं जा सकती थी। अम्मी जान, बताइए ना मुझे, क्यों छुपाया आपने ये सब कुछ? बेटा, तुम्हारे बाबा को अभी हार्ट अटैक हुआ था। तुम सबको बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, और तुम्हें पता चल जाता तो शायद तुम्हारे बाबा से ये सब कैसे छुपाते। ओह अम्मी, क्या ये सब कुछ अकेले सहना ठीक लगता है आपको? बताइए मुझे। मैं मां हूं तुम्हारी, और मैं दुख अपने दिल में रखना जानती हूं। ऐसा हरगिज नहीं होता है अम्मी जान, ये बोझ बहुत भारी है। ये बोझ हमें एक खानदान के तौर पर मिलकर उठाना चाहिए। आप हमें इसलिए बचा रही हैं कि हम परेशान ना हो, मगर क्या आप हमारे लिए कीमती नहीं हैं? अगर आप सब कुछ दिल में दबा कर रखेंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। हम क्या करेंगे? बेटा, जो भी होना है मेरे साथ हो। अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान।
आयजा मेरी जान, हम आ गए। खुश आमदीद। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है मेरी जान। अच्छे से आराम किया था ना बेटा? कसम से बहुत अच्छा लगा, सो गई थी मैं। तो आप लोगों ने शॉपिंग निपटा ली? हाँ निपटा दिए। गुलशन आंटी तो क्वीन है, वाकई बहुत जबरदस्त चॉइसेस हैं इनकी तो। मैं जरा कमरे में जाकर चेंज कर लेती हूँ। यास्मीन तुम भी आओ ना, कपड़े भी दिखा देना। हाँ जरूर। आप बताओ क्या हुआ? यास्मीन, उमर को सब कुछ बता दिया है मैंने। और नाइला साहिबा? बदकिस्मती से उन्हें नहीं बता सकी। जबरदस्त बना है सोफिया, बहुत शुक्रिया। मजे से खाएं। सोया बेटी, वो प्लेट जरा इधर देना, जब तक तुम्हारी अम्मी नहीं आ जाती। ज्यादा मत फैलो हमीद, और कितना खाओगे तुम? पहले 2 बार खा चुके हो। लेकिन अम्मी जान। आहा, याद रखना मैं तुम्हारी उम्र नहीं देखूंगी, 1 लगा दूंगी। माफ करना बाबा, इजाजत नहीं मिली। सफिया, यहाँ आओ बेटी। आ रही हूँ। ये पकड़ो जरा। रुको सफिया, ये भी ले जाओ, और एक चाय और ले आओ। जोया बेटी, तुम्हारा भाई ऊपर चला गया, तुम्हारी अम्मी भी नजर नहीं आ रही हैं। कहाँ है ये सब? सही कह रहे हैं बाबा, रुके मैं जाकर देखती हूँ। उमर भी फौरन चला गया, कहने लगा कि मैं अम्मी से बात करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि नाराज होंगी वो? नाइला साहिबा नाराज होंगी ये तो तय है। मैं होती तो मैं भी नाराज होती, सच कहूं तो। उफ, यास्मीन, क्या वो बहुत नाराज होंगी? वो मैं नहीं जानती। और अभी तो दूसरा मामला भी हल नहीं हुआ। तुम फौरन उड़ान मत भरो। उमर के साथ उमर ने अपनी मोहब्बत से तुम्हारा दिल तो जीत लिया है, मगर अभी मेहमत मौजूद है। याद रखो तुम अब भी उससे एंगेज्ड हो। उमर ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये सब क्यों किया था, कम से कम अब जानता है वो। ये बात तो है। देखना सब कुछ अच्छा होगा, और इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। मैंने तुमसे क्या कहा था? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक तुम ही तो हो मेरी सबसे अच्छी दोस्त। सच में। हाय। हाय, स्कूल के जमाने में भी तुम लोग ऐसे ही थी। क्या दिन थे वो भी। अरे उस वक्त तो तुम दोनों बहुत ही प्यारी हुआ करती थी। आप भी हमेशा से ऐसी ही थी आंटी। बिल्कुल बिल्कुल, जरा भी नहीं बदली, माशाल्लाह। आ जाए आप भी। आ जाइए, क्यों जगह है। मेरी जान होती। बेटा, फिलहाल हिफाजती इलाज का एक प्रोग्राम चल रहा है, तो 1 महीने बाद टेस्ट या बायोप्सी वगैरह हो जाएगी। उसके बाद उसी हिसाब से अमल करेंगे, देख लेंगे क्या करना है। ठीक है अम्मी जान, देखें ऐसा करें, बाबा की तमाम रिपोर्ट्स, टेस्ट, जो कुछ भी है सब कुछ मुझे भेज दीजिए। ठीक है। कुछ और डॉक्टर से भी राय लेते हैं। और हाँ, मुझे इस डॉक्टर का भी नाम बता दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। ठीक है। अम्मी जान, बाबा की सेहत के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे, यहाँ तक कि इंग्लैंड में
क्या हुआ है बाबा को? भाई, बाबा ठीक है ना? अम्मी, कुछ तो बताएं मुझे। आ जाओ, आ जाओ मेरी जान। अरे मेरी प्यारी बहन तो बहुत प्यारी है, देखो जरा कैसे शहद जैसी है। ओह मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया को क्या हुआ है? मेरे स्कूल में एक लड़की है और पता है उसके पास 50 से भी ज्यादा कलर पेंसिल्स हैं और मेरे पास तो सिर्फ 6 ही हैं। मुझे और चाहिए। आपको पता है टीचर ने क्या कहा कि क्लास में सबसे अच्छी पेंटिंग मैं ही करती हूँ और कोई नहीं। तुम्हारी टीचर ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम बहुत ज़हीन हो। तो अगले महीने तुम्हें ज्यादा कलर पेंसिल वाला सेट ले दूंगी, ठीक है? ये वादा है तुमसे। पक्का ना? आप जरा मेरा बैग खोल के देखिए मैंने आज क्या बनाया है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। दिखाओ आज तुमने स्कूल में क्या क्या चीजें बनाई हैं। ये देखें। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है बतूल। कितना प्यारा है ये। देखें ये वाली प्रिंसेस आप है। क्या वाकई? और मेरे साथ ये कौन है? ये है उजान भाई। अच्छा ऐसा है। आपा मुझे उजान भाई की बहुत याद आती है। मैं किसी दिन तुम्हें उजान भाई के पास ले जाऊंगी। चलो अभी हम बाहर से आए हैं, तो ठीक है सबसे पहले तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें मजे का खाना खिलाऊंगी, ठीक है? जाओ शाबाश, मैं अभी आती हूँ, जाओ। ये लीजिए मेहमद साहब। शुक्रिया। साथ में टोस्ट ले आऊं मैं? कॉफी के साथ टोस्ट? जरूरत नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। मलाहत साहिबा के जाने के बाद घर में कितना सुकून हो गया ना बेगम साहिबा। तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई? खत्म हो गई। तो फिर निकल जाओ, घर और पुरसुकून हो जाएगा। जी ठीक है, चलती हूँ। ऐसे लोग कहां से ढूंढ कर लाती हैं आप? अरे भाई फिलहाल मेरे काम आ रही है। तुम कह रहे हो कि नायला यकीनन कुछ छुपा रही है, हा? उनका रवैया था ही ऐसा। उसका रवैया कब सीधा रहा है, चाहे कुछ हो या ना हो। मगर लिख लो मेरी बात, तंग करने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं। नहीं अम्मी नहीं, वो तो हमेशा चचा का ख्याल रखती है, लेकिन आजकल कुछ परेशान है। हम भी तो तुम्हारे बाबा पर बहुत ध्यान देते थे। खैर देखते हैं, जल्द पता चल जाएगा। जोया, मेरी प्यारी बेटी, प्लीज रो मत। देखा तुमने, इसीलिए कुछ बातें छुपानी जरूरी होती है। अच्छा अम्मी ठीक है। मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी, भाई की तरफ देखो जरा। हमारे बाबा को कुछ भी नहीं होगा, भरोसा है ना मुझ पर? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर कुछ हो गया तो मैं उनके बगैर क्या करूंगी? चुप हो जाओ बिल्कुल।
इधर मेरी तरफ देखो सर। तुम अपने भाई पे भरोसा करती हो ना? करती हूँ मैं। तो बात खत्म। चलो आ जाओ, अब रोना बंद, मुंह हाथ धो लो चल के। बात सुनो मेरी जान, इस बात को यकीनी बनाओ कि बाबा को कुछ पता न चले, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो मेरे साथ। शुक्रिया उमर। मैंने आज ही अपने एक दोस्त को बाबा की तमाम टेस्ट की रिपोर्ट्स भेज दी हैं आयजा। उसकी जान पहचान में कई अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो इंफॉर्मेशन निकालेगा और उसके बाद मुझे जवाब देगा। तुमने अच्छा किया। ऐसी कंडीशन में जितनी ज्यादा राय ली जाए उतना अच्छा है। हाँ सही कहा, मेरा भी यही कहना है। तुम्हारी अम्मी मुझसे नाराज हुई क्या उमर? तुम्हारे इतने सारे मसले हैं और मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा नाराज तो हुई हैं वो। उनकी नजर से देखा जाए तो वो सही है, जाहिर है, मगर तुमने कोई बुरा काम नहीं किया ऐसा। मैं उनसे ताल्लुक खराब नहीं करना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? नीचे खाने के लिए जा रहा हूँ, हम बाद में बात करेंगे, ओके? खुदा हाफिज। पिछले 3 दिनों में आपको बहुत याद किया अम्मी जान। क्या बात है, आजकल तो मुझे कुछ ज्यादा ही याद कर रहे हो हमीद। क्या कुछ मांगने वाले हो? अम्मी जान, मैं तो आप पर 60 साल पहले ही फिदा हो गया था। जब हमने अपने बाबा को जवानी में कब्र के हवाले किया था। अगर आप ना होती तो हम क्या करते अम्मी? भाई मैं इस इतने बड़े शहर अनकरा में खो जाते हैं। बच्चों, बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कमी दिल में ऐसे बैठ जाती है जैसे कोई पत्थर हो। लेकिन मां के बगैर ये कितने दुख झेल गई अकेली। सब कुछ खो दिया, अपने प्यारे शौहर को मट्टी के हवाले किया, मगर जिंदगी में हमेशा सबसे पहले भाई और मुझे रखा। चलें खाना खाते हैं अम्मी जान। जोया बेटा, टेबल पर काली मिर्च नहीं है, जाकर ले आओ। ये क्या है नाजली? वो रेस्टोरेंट में मुरम्मत का काम हो रहा तो एक दूसरी से घर ले आई, बस और कुछ नहीं। अभी पिछले हफ्ते ही तो मुरम्मत का काम हुआ था
और गोदाम में भी तो रखा जा सकता था। हाँ, बस दोबारा मुरम्मत हो रही है रेस्टोरेंट में और गोदाम में भी, यानी हर जगह पर। और मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुमसे ये सब झूठ बोलूंगी? हाँ, मैंने सिर्फ पूछा ही तो, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे समझ नहीं आ रहा। बस करो। ठीक है। हाय, अरे नई सीजन के इतने खूबसूरत कपड़े आए हैं बेटा, मगर महंगे हैं। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सही कह रही हैं, सब कुछ महंगा हो गया है। शुक्र है तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी आउटिंग के लिए भी कुछ पसंद कर लिया है मैंने। अम्मी आप फिर से शुरू हो गई? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बुरा होगा। मेहमत को छोड़ो, असल में तो हमीद साहब को बुरा लगेगा, क्योंकि मशवरा दिया ही उन्होंने था। हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन अब जैसे वो मेहमत के चचा हैं, फिर वो तुम्हारे भी ससुर बन जाएंगे। इतना अच्छा ससुर कहाँ मिलता है आजकल के दौर में। वाकई अच्छे इंसान हैं, हर किसी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये छुट्टी कैंसिल नहीं होगी बेटा। अम्मी, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ मैं, और जब तक ठीक ना हो जाऊं कहीं नहीं जा सकती। मेरी बात सुनो बेटा, अगर तुम खुद को ठीक महसूस नहीं कर रही तो बाद में चली जाना। तुम्हारी सेहत हर चीज से ज्यादा अहम है मेरे लिए, मेरी प्यारी बच्ची। प्यारी अम्मी। लाओ यहाँ रखो। मजे से खाइए। ये तो बहुत मजे की है आपा। पेट भर कर खाओ मेरी जान। ये आप प्रिंस सुजान भाई के लिए भी बनाए, उनको बहुत पसंद आएगी। छोड़ो अभी प्रिंस को, अपना खाना खत्म करो जल्दी जल्दी। हाय, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मलाहत घर से गई तो जान छूटी, मेरी तो भूख जाग गई। उफ, तंग करके रखा हुआ था। बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छी हैं, आपको ऐसे कहने की जरूरत नहीं। फरिश्ता है फरिश्ता, बस पर नहीं है। रख लो, वो तुम्हें मुबारक हो। रोटी में लपेट कर अपने पास रख लो। मैं नकल करके दिखाती हूँ उसकी। खालदा, इधर आओ। खालदा, बैठो बैठो। खालिदा, बात करो। खालदा, उफ, बोर हो गई। अच्छा है चली गई। चलो शाबाश, और चलो मुंह खोलो अपना। चलो अब इससे भी थोड़ा सा खा लो। वाह, आज बहुत खा लिया। ये तो अच्छी बात है, आपने पेट भर के खाया, लेकिन शायद कुछ ज्यादा खा लिया। है ना बेटा? दादी जान को सुला दिया। मेरी जान सो गई क्या? ओह बाबा बाबा बाबा, क्या हुआ आपको? बाबा आप ठीक है ना? आप ठीक है? क्या हुआ? ठीक है ना? फिक्र की कोई बात नहीं है नैला, मैंने वाकई आज बहुत ज्यादा खा लिया है। हमीद आप सो जाएं। सही कह रही हो, चलो चलें। चलो बच्चों, शब बखैर। तुम दोनों खुद पर काबू रखो। मैं 1 महीने से ये बोझ उठाए फिर रही हूँ, मुसलसल खून का घूंट पिए जा रही हूँ। तुम दोनों का 2 घंटे में ये हाल हो गया। अम्मी, मगर बाबा। आराम से, गुस्सा मत दिलाओ मुझे।
अच्छा ठीक है अम्मी, क्या हो गया है? आओ मेरे पास। क्या हो गया आपको? मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। हम सबको मजबूत रहना होगा। आज मैंने जो कुछ भी कहा दिल से कहा ऐसा। मैच से बढ़ गया था, मगर हम वो पुराने दिन वापस ला सकते हैं और खुशी खुशी रह सकते हैं। आयशा, मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। हेलो नासली। कैसे हो तुम? ठीक नहीं हूँ नासली। ओजान, मैं जानती हूँ, पर अब तुम्हें संभलने की जरूरत है। मैं डरती हूँ कि कहीं तुम कोई पागलपन न कर बैठो। फिक्र नहीं करो तुम, मेरे बारे में सोचने का शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा, मैं क्यों नहीं सोचूंगी। नासली देखो, ये सब बातें हमारे बीच रहेंगी। मैं घर पे कुछ नहीं बताऊंगा, यानी कम से कम कुछ दिन के लिए। खास तौर पे जुमाना को नहीं बताना। जुमाना को क्यों नहीं बताना? वो हमारे घर में काम करती है ना, इसलिए। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी जुमाना को। ठीक है, खुदा हाफिज, शब बखैर। क्या बात है, तुम मुझे नहीं बताओगी? ओजान से बात कर रही थी, तुमने कुछ गलत सुना है। तुमने मेरा नाम लिया था, खास तौर पे कहा गया कि जुमाना को मत बताना। खास बात है हमारे बीच? जो भी है, लेकिन मेरा नाम क्यों लिया? जुमाना मेरी जान, मैं सो रही हूँ, ठीक है ना? कल मुझे बहुत काम है। तुम भी अब लेट जाओ, लाइट बंद कर देना, ठीक है ना? शब बखैर। भाई लॉन में चलो, मैं आता हूं।
और फिर शहजादा और शहजादी हंसी खुशी रहने लगे। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। खुद को संभालो उसी। हम सबको मिलकर इस वक्त से लड़ना है मेरे भाई। होजान, हम लोगों को इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि बाबा को इस बारे में कुछ पता ना चले, और हमें अम्मी का भी तो सहारा बनना है ना। बिल्कुल भी नहीं भाई, बाबा को कुछ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। होजान, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, यकीन रखो, संभालो खुद को। बचपन में हमें मछली पकड़ने ले जाना चाहते थे, हम जिद करते थे खेलेंगे, नहीं जाएंगे। आप हमेशा यही कहते थे ना भाई कि काश बाबा के साथ ज्यादा वक्त गुजारा होता। अच्छा अब बस करो होजान। ठीक हूं, मैं ठीक हूं भाई। बात सुनो मेरी, जानते हो इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत तुम्हें होना है मेरे भाई। बाबा का सबसे बड़ा हौसला तुम हो, सबसे बड़ा फख्र तुम्हारी कामयाबी का है। समझ रहे हो ना? बाबा को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है तुम्हें। तुम उन्हें बहुत मजेदार और सेहतमंद खाने बना कर दो। उनका ध्यान बैठेगा इससे। भाई जो हो सका करूंगा। मैं जानता हूं मेरे भाई। सबके साथ हर सुबह बैठकर नाश्ता करना जिंदगी के खूबसूरत और यादगार लम्हे होते हैं। इन लम्हों की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल बाबा, वाकई ऐसा ही है। अब देखो, तुम वापस आ गए, औजार ने अपना काम संभाल लिया और उस छोटी ने इम्तिहान में कमाल कर दिया।
एक बाप को इससे ज्यादा कुछ खुश नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं ना, अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं मुझे। अरे बाबा क्या कह रहे हैं आप? देखिए बस बहुत हो गया। आपका इस तरह से बातें करना हम में से किसी को भी पसंद नहीं आता। अरे ऐसे ही कह दिया मैंने तो। पानी लेके आ रही हूँ। बाबा, ऐसी फजूल की मिसालें नहीं दिया करें, अच्छी बातें किया करें। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चले खैर, मैं लेट हो रहा हूं, चलता हूं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। रात भर मैंने वेट किया, तुमने कॉल बैक नहीं की। सॉरी, भूल गया था मैं। होजान और जोया को पता चला तो वो भी परेशान हो गए थे। सब मेरी वजह से। अरे नहीं ऐसा क्या हो गया तुम्हें? देखो, मैं अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जिसका मैंने तुम्हें बताया था, मेरे दोस्त ने मशवरा दिया था, वो डॉक्टर। समझ गई जान। क्या कहा तुमने? फिर से कहो ना। समझ गई मैं जान। किसकी जान हूं मैं? मेरी जान हो तुम। बहुत शुक्रिया ऐसा। इतने मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती हो। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना मेरी जान। तुम भी मेरी जान। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल भी नहीं, सब बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया सब। अगर मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बताओ। आखिरी बार तुमने मुझसे कहा था कि दूर रहो, है ना? हाँ, ऐसे ही कहा था। ठीक है, तो फिर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन फिर भी शुक्रिया। हाँ नाजली बोलो। ओजान, मैंने कितनी बार फोन किया तुम्हें, तुम उठा क्यों नहीं रहे थे? हाँ, मैं अपना रेस्टोरेंट वापस लेने जा रहा हूँ। खुदा के लिए ओजान, कुछ मत करना वरना एक और मुसीबत सर आ जाएगी। मैं उन लोगों से हर चीज का हिसाब लूंगा नाजली, बाद में बात करते हैं। हाँ मुराद, मुराद फौरन निकलो। ओजान रेस्टोरेंट जा रहा है और मुझे डर है कि वो खुद को किसी नई मुसीबत में डाल देगा। तुम फौरन निकलो, हम वहीं मिलते हैं, ठीक है ना? हाँ, मैं भी निकल रही हूँ। हाँ बोलो आयजा। अस्सलाम वालेकुम आंटी।
आपके पास वक्त हो तो हम बात कर सकते हैं। वो तो हम जरूर करेंगे, मगर आमने सामने। हमारे घर के करीब वाला पार्क देखा है ना तुमने? जी हाँ। आधे घंटे बाद मुझे वहां मिलो, ठीक है? सफिया आपा, ओजान बाहर फोन पर बात कर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह समझ नहीं पाई। शायद रेस्टोरेंट को लेकर कोई मसला है। आपको पता है कुछ इस बारे में? क्योंकि अगर तुम्हें ओजान के मसले से क्या? हाँ, तुम ये बताओ, तुम्हारा ओजान से लेना देना क्या है? मेरी हर्बल चाय कहाँ रह गई? हाँ, पता है ना मैं चाय पिए बगैर जाग नहीं सकती। ओ, क्या हुआ? इस तरह तीनों के तीनों गूंगे बने क्यों खड़े हो? चलो कुछ काम वाम करो, चलो जाओ चाय लेकर आओ मेरी। उमर साहब, डॉक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, अंदर तशरीफ ले जाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तुम उस सिनान को अभी कॉल करो और फौरन यहाँ बुलाओ। खुद कॉल क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वो साहब मुझसे भाग रहे हैं, तुम कॉल करो। देखो, ज्यादा बात को बढ़ाओ मत, यहाँ से निकल जाओ, अपने सर मुसीबत ना लो। तुम होते कौन हो यार? फोन करके अपने मालिक को बुलाओ। अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, बिला वजह तंग मत करो। अगर ना करूँ तो क्या होगा? ओज़ान, बोलो, क्या करोगे मेरे साथ? तुम निकलो यहाँ से। ऐसे आके ठीक है, हमें निकलना होगा यहाँ से अभी। ओज़ान, तेवर तो देखो इसके। चुप हो जाओ तुम। चलो यहाँ से। खुशामदीद नाइला आंटी, मैं जानती हूँ आप मुझसे खफा हैं। तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम्हारी माँ की उम्र की औरत तुम्हारे पास आई, अपना राज बताया, भरोसा किया तुम पर, और तुमने बात जाकर उमर को बता दी। क्यों किया ऐसा? मगर मैंने तो आप मैं यहाँ तुम्हें जोरदार थप्पड़ लगाती, लेकिन मेरी तरबियत इजाजत नहीं देती। क्या उमर को जानने का हक नहीं है नाइला आंटी? आखिरकार वो मेरे बच्चों के बारे में हक और इंसाफ की बातें करने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे कितने परेशान हो गए, और उमर से तुम्हारा क्या लेना देना है? सब कुछ उसे बताने की जरूरत क्या थी? हो कौन तुम? खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करो ओज़ान, खुद पर काबू पाना होगा तुम्हें।
मैं काबू में ही हूँ नाजली, इसीलिए तो मैं। इस तरह चीखने चिल्लाने से क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, कुछ भी नहीं। अभी जाकर उस कमाल नामी आदमी पर तुमने चढ़ाई की तो क्या मिल गया तुम्हें? कुछ भी नहीं ना। उन्होंने ये जगह हमसे जबरदस्ती नहीं ली है उजान, अकलमंदी और चालाकी से ली है, इसलिए तुम्हें भी अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। इसी तरह गेम खेलो उनके साथ जिस तरह उन्होंने हमारे साथ खेला, ठीक है? इसी तरह हिसाब बराबर होगा हमारा। एक बार कोशिश तो करके देखो तुम, नहीं होता तो दोबारा कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, तब तक जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। मैं साथ हूं तुम्हारे। अच्छा हुआ तो मेरे साथ हो नाजली, ना होती तो पता नहीं आज क्या कर जाता मैं। मैंने सोचा था कि तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, मगर तुमने गलत साबित किया। नायला आंटी देखिए मुझे। तुम हमारे भतीजे की मंगेतर के अलावा कुछ नहीं लगती। आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, दोबारा मेरे खानदान के मामलात में दखल मत देना। हद में रहो और अदब से रहो। हेलो उमर, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या डॉक्टर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं? उमर प्लीज बताओ मुझे। यानी डॉक्टर ज्यादा पर उम्मीद नहीं है, लेकिन ना उम्मीद भी नहीं। उनका कहना है ये लम्हात बहुत कठिन है उनके लिए। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाबा की हालत इतनी संजीदा हो सकती है। मुझे अफसोस है। मुझे भी। मैंने आज तक खुद को कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया, जानती हो तुम। तो क्या वो किसी दूसरे इलाज का कह रहे हैं उमर? यानी उनका कहना है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वही बेहतर है उनके लिए। अगर चाहें तो मैं मजीद तहकीक कर सकता हूं, शायद कोई फायदा हो। आयशा, क्या मैं तुम्हें कुछ देर में बाहर निकल कर कॉल करूं? यहां रहते रहते तो मैं और बुरा महसूस कर रहा हूं। ठीक है, देखो तुम्हें हिम्मत करनी होगी। इस वक्त तुम्हारे बाबा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मालूम है। खुदा हाफिज। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए अम्मी जान। उमर, मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया, मगर मुझे लगता है किसी और डॉक्टर को शामिल करना ठीक नहीं है। अम्मी जान,
देखें, दूसरा मशवरा फायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन बेटा, डॉक्टर ने ही इस इलाज को मुनासिब करार दिया है। अम्मी जान, मुआयना किए बगैर वो 100% कुछ भी नहीं कह सकते, और हो सकता है कि कोई नई तहकीक सामने आ जाए हमारे। ठीक है, लेकिन हमारे ये डॉक्टर भी तो बहुत अच्छे हैं ना। अम्मी जान, ठीक है, होंगे, मैंने कुछ कहा क्या? देखो बेटा, बात सुनो, अगर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना है तो तुम्हारे बाबा को बताना होगा पहले। फिर वही दूसरे डॉक्टर वाला मामला। लेकिन बाबा को बताए बगैर ये काम कैसे होगा? यानी अगर मुझसे पूछो तो मैं चाहता हूं कि बाबा को इसका इल्म हो। हमीद ओस्तुर्क एक बहुत ही मजबूत और जंगजू है, आप सब जानते हैं। भाई बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें। क्या ये बात हम दिल के दौरे की वजह से नहीं छुपा रहे थे उनसे? मेरी सोच आप लोगों से मुख्तलिफ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई और इलाज भी तो नहीं है। क्या बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? बेटा, आराम से बोलो। ठीक है, आहिस्ता बोलती हूँ, लेकिन वो दस्तरखान पर वेट कर रहे हैं हमारा। ये बात बाद में कर लेना। अरे हाँ, सही कहा। चलो बच्चों, कुछ भी जाहिर मत करना उनके सामने। हाँ, और दादी से भी मुहतात रहो, उन्हें सब दिखाई देता है। मैं जा रही हूँ, तुम लोग भी आ जाना। मैं भी जा रही हूँ। आज मैं बाप बन गया। अब मेरी एक नन्ही सी बेटी है। मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिन में वो सब चीजों से बड़ी एक रोशनी की मानंद चमकी। जैसे चांद रात को रोशन करता है, वैसे ही हमारी शहजादी ने हमें रोशन किया। मैंने इसका नाम आयशा रखा है। या अल्लाह, मुझे इतनी उम्र दे कि मैं अपनी बेटी को जी भर के प्यार कर सकूं। हमारा रास्ता कभी जुदा ना हो, इसी जिंदगी के किसी मोड़ पर तकलीफ ना पहुंचे। तुम्हारे बाबा ने खींची थी। तुम सिर्फ उस वक्त 2 साल की थी। पिकनिक पर गए थे हम लोग। 3 दिन तक तुम उनकी गोद से नहीं उतरी। तुम्हें पता है, वो एक दिन भी समंदर पे नहीं गए। तुम इतनी छोटी थी कि जैसे ही वो तुम्हें गोद से उतारते थे, तुम रोने लगती थी। पूरे 3 दिन तक तुम गोद में घूमती रही। वो बहुत खुश थे कि मुझे याद तो नहीं, पर यकीन है। बाबा जान, मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी। वक्त तो जैसे पलक झपकते ही गुजर गया। यास्मीन होगी शायद। बहस करने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा दुख बांटने आया हूं। सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ऐसा, मैं भी तुम्हारे साथ कब्रिस्तान जाना चाहता हूं। ठीक है, अंदर आ जाओ। यास्मीन आ जाए तो चलते हैं।
बहुत गर्म है। फूंक मार दी है। ये नहीं, चाय बहुत गर्म है। ठीक है, ये लो। जुमाना कहाँ है? कह रही थी बाहर जा रही हूँ कुछ सामान लेने, घर वालों ने मंगवाया है। वाह, बड़ी बात है। अरे नाज़ली, क्या सोच रही हो? नौकरानी ही तो है, तो छोटे मोटे काम करेगी, किसी ऑफिस में जॉब थोड़ी कर रही है। आप मेरी बहन के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल मत करें। आप भी तो एक नौकरानी का काम करती हैं। चुप करो बतूल, मैं उस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं तो वहाँ पर इंचार्ज हूँ। हाँ बिल्कुल अम्मी, बल्कि आप तो जनरल मैनेजर है, बल्कि सीईओ है आप तो। तुम जरा पहले अपने आप को देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं की महारानी हो क्या? ज्यादा बातें मत करो और आज से अपनी माँ की मदद करो। बतूल को स्कूल तुम ले जाओ। ऐसा मुमकिन नहीं है आज, मुझे फौरन निकलना है, मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा काम है आज। हमेशा काम, हमेशा काम। ये बताओ, तनख्वाह ली तुमने, पैसे कहाँ हैं? अरे अम्मी माफ कीजिएगा, लेकिन आपको मेरी तनख्वाह से क्या है? नाज़ली, अभी तुम उल्टे हाथ की खाओगी। मुझे फजूल में गुस्सा मत दिलाओ। सारे पैसे उड़ा देती हो, कुछ पैसे अपनी माँ के हाथ में भी दे दिया करो। अम्मी पता है, आपके साथ नाश्ता करके तो इंसान की भूख ही मर जाती है। ये एक कुदरती डाइट प्रोग्राम है आपका, पता है? आपको ये नाश्ता मुबारक हो। मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से, इतनी बातें सुनने से तो बेहतर है। लीजिए, नाश्ता कीजिए। ये पनीर के 2 पीसेस जरूर खाने ठीक हैं है आपने। बेटी। ठीक है? ठीक है बेटी। बाबा आप ये खाइए, ये खास जैतून के तेल में तैयार किया गया है, चेक करें। आवालक। अम्मी जान जरा ये टोकरी दीजिएगा। हमीद, अब आपको सिर्फ यही रोटी खानी है, ये सेहत बख्श भी है, इससे पेट भी भरता है। ठीक है मेरी जान, खाऊंगा, लेकिन आप लोग भी तो। आप पहले ठीक है खाएं, मैं भी खाऊं। बाबा जान, आपके लिए स्पानवी ऑमलेट बनाया है। ओह, अरे वाह, मजे से खाएं, मजे से खाएं। मुझे भी दो अजान। ये लीजिए। वाह, चले बाबा, तुम लोग भी तो शुरू करो ना। चले खाएं, शुरू करें। चखते हैं इसे, हमारे बेटे का बनाया हुआ ऑमलेट। वाकई ये लड़का घर में ऐसा है तो रेस्टोरेंट में न जाने क्या कुछ बनाता होगा, जबरदस्त। किसी मुनासिब वक्त पर चलेंगे जरूर। जरूर आएगा, इंतजार करूंगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस घर में कुछ ना कुछ चल रहा है, जल्द पता चल जाएगा। अरे दादी जान, हम आपसे क्या छुपा सकते हैं? ये बहू तो कुछ दिनों से सरगोशियां कर रही है, कोई तो बात है। क्या हो रहा है? क्या आपने शौहर को बताए बगैर किसी से कर्ज ले लिया? या फिर अंदर ही अंदर कोई गुनाह बना रही हो? अम्मी वाकई आपसे डर लगता है, कहाँ से ढूंढ लाती हैं ये बातें? जुमाना नजर नहीं आ रही। जुमाना सामान लेते हुए आएगी। सामान किसी और से मंगवा लेते। क्यों सामान किसी और से मंगवा लेते? वो भी घर की मुलाजमा है, क्यों ना मंगाए उससे? अगर उसे काम की जरूरत है तो ले आएगी, वरना उसकी मर्जी कहीं और जाकर काम करे। मैंने भेजा है, मैंने। वो पुराने मोहल्ले में जहाँ से हम खरीदारी करते थे उसी खुश्क मेवा फरोश के पास गई है। मैंने कहा है अखरोट का सोहन हलवा लेकर आए मेरे लिए। तो दादी जान, हम भी खा सकते हैं ये सब? हाँ बिल्कुल खा सकते हो। अगर ये बता दो कि तुम्हारी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है तो जरूर खा सकती हो। नहीं। वो मनहूस हादसा पहाड़ जैसे आदमी को हमसे छीन ले गया। जी हाँ, अफसोस है। बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उन पर अपना रहम करे। वो तुम्हें भी बहुत चाहते बेटा। जिंदा होते तो वो आयशा से तुम्हारी मंगनी देखते, बहुत खुश होते मेरी तरह। जी यकीनन। ठीक कहा ना जान,
आयजा, क्या हुआ? काश तुम्हारे बाबा तुम्हें देख पाते। क्या? मेहमत के साथ तुम्हारी। यास्मीन आगे चलना चाहिए। फिलहाल उस नए डॉक्टर वाले मामले को बंद कर रहे हैं हम, ठीक है उमर? ठीक है, मगर देखें, मैं बाबा की सारी रिपोर्ट्स इंग्लैंड में एक करीबी दोस्त को भेजूंगा। वहाँ बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनसे हम राब्ता करना चाहते हैं। यकीनन इस पर एतराज़ नहीं होगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है भाई। हाँ, ये ठीक है। ध्यान रखो तुम्हारे बाबा को कुछ पता न चले। और बच्चों, एक बात और है, उनका दिल नहीं दुखना चाहिए इन दिनों, तो कोई ऐसी हरकत मत करना। ठीक है, फिक्र मत करें अम्मी। सही कहा नौजान। यकीनन भाई। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। चलो आओ मेरे साथ। इन्वेस्टमेंट वाले मामले का क्या हुआ, बताओ मुझे। अब भी मसला कर रहा है क्या? नहीं भाई, कोई मसला नहीं, सब हल हो गया है। ओजान, तुम्हें यकीन है? देखो, बिला वजह अपनी जिद और अना को बीच में आने हरगिज़ मत देना। ओजान, ये काम है, किसी और मामले जैसा नहीं है। अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, फिक्र ना करें। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, फिक्र मत करना बिल्कुल। चलता हूं। मलाहत साहिबा, शायद ये लोकेशन गलत है। नहीं नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है जुमाना। अरे ऐसा ही है, गूगल मैप में भी देखा और मैं अब तक इधर उधर घूम रही हूँ। अरे अब ये कौन है? गूगल को छोड़ो और मोहल्ले वालों से पूछो। वहाँ पर अकरम साहब का भी दफ्तर था, हिसाब किताब वाले, उनसे पूछो, वो सबको जानते हैं। अकरम साहब? मलाहत साहिबा, आपने उन अकरम साहब को आखिरी बार कब देखा था? सलमा की शादी में देखा था। शायद साल था 1986। ठीक है, समझ गई। मैं खुद ढूंढ लूंगी मलाहत साहिबा। देखिए, मैं अभी दोबारा फोन रख रही हूँ। जैसे मुझे कुछ पता चलेगा आपसे राब्ता करूंगी। हेलो जोया। हाँ भाई। हेलो जुमाना, वो मैंने सोचा था कि आज जरा रेस्टोरेंट में शूटिंग करूंगी और तुम भी बाहर हो तो एक साथ चले क्या? यार पता नहीं, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। पता नहीं, मगर तुम और मेरे भाई की तस्वीरों को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, यानी लाइक्स भी ज्यादा और रीच भी अच्छी है। सीधा रेस्टोरेंट में भी मिल सकते हैं। देखो प्लीज समझो, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन एक सेकंड मुझे भाई से पूछने दो। भाई, अगर आपको मसला ना हो तो क्या मैं रेस्टोरेंट में शूटिंग कर लूं? जुमाना भी बाहर है, उसे भी बुला लूंगी मैं। जोया, बार बार क्या फोटो शूट करना है तुम्हें यार? वो काम की जगह है, पैसे भी बहुत खींची है, उन्हें लगा दो ना। आपको तो एहसान भी रास नहीं आता भाई। बस पूछ रही थी मैं। वैसे जुमाना ड्राई फ्रूट्स लेने जा रही है, क्या आपके लिए कुछ ले आए वो? हाँ, अच्छी बात होगी, लेकिन उसे कहो जहमत ना करे। नहीं। वैसे भी घर के छोटे से काम के लिए उसको बाहर तो लाया गया है, मुझे बहुत बुरा लगा। खैर, अब मैं चलता हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो जुमाना, शूटिंग कैंसिल हो गई है। आजकल भाई का मूड तो बिल्कुल ठीक नहीं रहता, तुमने भी सुना ही होगा। ठीक है जोया, कोई बात नहीं। जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं तुमसे दोबारा राब्ता करूंगी। चलो ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। मैंने मेल कर दी है बुरा।
अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। देखो, हम सब बहुत फिक्रमंद हैं, इसलिए प्लीज जल्दी करना। और हाँ, डॉक्टर से फौरन राब्ता करना। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग लंदन भी आ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बात होगी। खुदा हाफिज। उमर साहब, मीटिंग के लिए आपका इंतजार हो रहा है। ठीक है। यामुर साहब, आयजा ऑफिस आई हैं क्या? नहीं, वो छुट्टी पर हैं। और छुट्टी की वजह? इसके अलावा मेहमद साहब को भी काम है, वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, ये बताने को कहा था आपको। ठीक है, आप पहुंचे, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं बस। आयजा, फोन उठाओ। संभल के गुलशन आंटी। ठीक है आप? मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा सर चकरा गया था। आए हम दूसरी तरफ चलते हैं। चलिए। अपने वक्त से पहले ही चले गए, लेकिन बहुत कीमती थे हमारे लिए। लेकिन अब सब कुछ बेकार है। सब्र ही करना होगा। शुक्रिया। अच्छी बात है, अगर हम पहले ना मिले होते तो शायद हम किसी दिन यहां मिल जाते। तुम्हारे बाबा भी यही है ना? हाँ, मेरे बाबा भी यही हैं। उनकी कब्र भी चंद कदम के फासले पर ही है। मैं बहुत छोटा था जब हमें छोड़कर चले गए बाबा। मेरे ख्याल से तुम अभी यहीं रुको, मैं अपने बाबा से मिल लूं। मेहमद का यहाँ आना कितना अच्छा लगा है ना। यास्मीन बेटा, वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई जिंदगी की सबसे अहम चीजें होती हैं। अभी तुम जवान हो, आगे चलकर बेहतर समझोगी। ये सब मेहमद में है बेटा। आयशा के लिए सबसे बेहतर इंसान वही है। उनकी खुशी के सिवा मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। शुक्र है कि अब उम्र का सिलसिला खत्म हुआ।
जिंदगी में सुकून आ गया है। तुमने देखा है कि मेहमत के अंदर बड़ों के लिए कितना एहतराम है, खानदान की कदर करता है। लेकिन इसके बरक्स उमर, ऐसे आवारा लड़कों को मैं जानती हूँ, अपनी चाहत की औरत को खानदान से भी अलग कर देते हैं, अपना मफाद देखते हैं और कुछ भी नहीं। और मेहमत को देखो जरा, अभी से मुझे अपनी माँ की जगह देने लगा है। खानदान अहम है, ये तो है। मुझे गलत मत समझना, एक उम्र के बाद इंसान ऐसे मामलात पर सोचने ही लगता है, अकेला रह जाने का खौफ होता है। मैंने अपने शौहर को बहुत कम उम्र में खो दिया, ऐसा पर भरोसा किया, लेकिन अब तो मेहमत भी है। अब मैं मुतमईन हूं, जानती हूं कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं गुलशांडी। नाज़ली, ये कैसा गेटअप है? हमें औजान भाई ने मना किया था ना कि रेस्टोरेंट खत्म हो गया, ये बात किसी को ना पता चले। तो अगर यहाँ किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो ये तो नहीं कहेगा ना कि रेस्टोरेंट के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। सीख जाएंगे आप भी। कोई सुनसान जगह नहीं मिली थी तुम्हें? यानी ये जगह तो शहर के बीचों बीच में है। देखा आपने? हाँ, बस कर दो। देखो दोस्तों, मेरी बात सुनो। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मामला हमारे ही बीच रहे। पहला काम है उस सिनान का ऑफिस ढूंढना, उसका जिम्मा जंग के पास है। उसके बाद में जाकर उस आदमी से खुद अपना। उजान, इतना समझाने के बाद भी तुम लड़ने मारने जैसी बातें कर रहे हो? अरे ये तो बस कहने का अंदाज है, वरना क्या मैं नरमी से रिक्वेस्ट करूं उससे? मेरी जान, वो आदमी वकील है। अगर उसने तुम पर मुकदमा कर दिया ना तो तुम्हारा ही तमाशा बनेगा। इसी तरह ये बात सबको पता चल जाएगी जो कि तुम खुद नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, तो फिर ये लफ्ज गलत चुन लिया मैंने। हाँ, और वैसे भी अगर तुम्हारा उस पर हाथ उठ गया ना तो वो बंदा तो चांद से ही चला जाएगा, सच में। ठीक है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी तरीका हो हल जरूर निकलेगा। भरोसा रखो, मैं किसी को भी अपने ख्वाब, बल्कि हमारे ख्वाब चुराने की इजाजत किसी सूरत नहीं दूंगा। हम आखिरी दम तक आपके साथ हैं। अगर इसकी जगह इसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है। हाँ बाबा। उमर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक दोस्त से मुलाकात थी, सोचा कंपनी में बुला लूं, चाय कॉफी वैसे भी मुफ्त है यहाँ। अम्मी ने इजाजत दे दी? कहा जरा चलकदमी करने जा रहा हूँ, बताना मत उसे तुम। उफ, बाबा आप तो बच्चे ही बन जाते हैं। देखें, सेहत खराब करने वाली कोई चीज तो नहीं नहीं, कही? नहीं। बाबा कहा ना नहीं बेटा, कसम खा के कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बस अपना ख्याल रखें, खुद को थकाए नहीं। ठीक है ठीक है, फिक्र न करो, चलो। उमर साहब, ये मीटिंग की फाइल है। बहुत शुक्रिया यामुर। वैसे मेहमद ऑफिस आ गया है क्या? नहीं उमर साहब, वो अब तक नहीं आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
चलो भाई चलो, तुम ढूंढ लोगे उस बंदे को। भाई, पानी को देखने से वो कभी नहीं उबलता। सॉरी। छोड़े, ध्यान हटा इससे। जिसका ध्यान हटना चाहिए मुराद वो तो। ओजान। अच्छा अच्छा ठीक है, मजाक था। हाँ हेलो भाई, कह दो कि तुमने ढूंढ लिया उसे। हाँ ठीक है, वो जरा देना मुझे तुम। पेन भी दो। भाई तस्वीर खींच के भेज दो, क्यों पुराने जमाने की तरह सब कुछ मुझसे लिखवाने के चक्कर में हो तुम। मैं ये काम खत्म करके आता हूँ। ओजान, हमारी बातें भूल तो नहीं जाओगे ना तुम? हाँ हाँ याद है मुझे। नहीं, मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। बाद में मिलते हैं, ठीक है? मैं निकल रही हूँ, तुम खाना एंजॉय करो। कितने साल बाद आई यहाँ, अब तक वैसा ही है। मरूम को ये जगह बहुत पसंद थी, फिर हम दूर चले गए, आना कम हो गया था। पहली बार मुझे मेरे बाबा यहाँ लाए थे। उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा था। वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ ऐसा ही है बेटा। उनकी एक खास पेस्ट्री भी होती थी जो कहीं और नहीं मिलती थी। तुम दोनों को उसका जायका याद होगा वैसे अभी तक। हाँ क्यों नहीं याद होगा आंटी। आयजा के साथ स्कूल से चुपके चुपके खाने आते थे। याद है एक दिन कैसे पकड़े गए थे। अस्सलाम वालेकुम, जरा मेन्यू दिखाइए। आप लोग भी मेन्यू देखकर बताएं कि क्या खाएंगे। आज का खाना आप लोग मेरी पसंद का खाएंगे, तो क्या ख्याल है, मंगवा लूं? हाँ ठीक है ना। आप एक काम करें, हमारे लिए चिकन सैंडविचेस लें। मैं रेस्टरूम से होकर आती हूँ। सच कहूं तो बहुत भूख लगी है मुझे। हेलो आयजा, कहाँ थी? कब से कॉल कर रहा हूं मैं तुम्हें। माफ करना, अम्मी के साथ कुछ काम थे, उनकी मदद करने आई थी। फोन साइलेंट पर था, सुन ना सकी। ठीक है, मैं समझ गया। और सब खैरियत है? असल खबरें तुम्हारे पास हैं। क्या हुआ, बाबा के बारे में कोई पेशरफ्त है? हाँ आयजा, मैंने सारी रिपोर्ट्स अपने दोस्त को इंग्लैंड भेज दी हैं। अब बस खबर का इंतजार है। यानी उम्मीद है कि अच्छी खबरें ही आएंगी। सब अच्छा होगा, देखना तुम। अब फोन बंद करती हूँ, मैं घर जाकर आराम से बात करती हूँ। ठीक है आयजा, जानती हो ना तुम मेरी जान हो। और तुम मेरी। खैरियत तो है? उमर से बात कर रही थी, उसने कई मर्तबा कॉल्स की थी मुझे। तुमने उसे बताया कि तुम मेहमत के साथ हो? नहीं, ये भी नहीं बताया कि हम कब्रिस्तान गए थे। मगर ये मेहमत की वजह से नहीं, उसके सर पर पहले ही बहुत बड़ा मसला है। वो अपने बाबा की सेहत को लेकर बहुत फिक्रमंद है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। हाँ ये तो है। अगर मैं उसे बता देती तो वो आ जाता। मेहमत को छोड़ो, लेकिन अम्मी मसला खड़ा कर देती। इसीलिए भी झूठ बोलना पड़ा। और मैं झूठ बोलना वैसे भी पसंद नहीं करती, खास तौर पर उमर से। ये मैं भी जानती हूँ। चलो हमारी ड्रिंक भी आ गई है, पी लेते हैं, फिर हमें निकलना भी है। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सिनान साहब से मिलना चाहता हूँ। सिनान साहब, एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कहिए कि वो शेफ आया जिससे आपने धोखा दिया है। ओजान, ओजान ओस्तुर्क। वो एक मीटिंग में मसरूफ है। आप मीटिंग तो अब होगी मेरे साथ। सर एक मिनट रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगा था नहीं ढूंढ पाऊंगा मैं? हाँ, मेरा रेस्टोरेंट वापस कर रहे हो या नहीं?
मेरे ऑफिस में बदमाशों की तरह घुसने से कुछ नहीं बदलेगा ओजान साहब। वो रेस्टोरेंट मैं तुम्हें हजम करने नहीं दूंगा। ये सब खोखली बातें हैं। इस ऑफिस में कानून की जबान बोली जाती है। अब भी कानून की बात कर रहे हो? हाँ, तुमने धोखा दिया है मुझे, कमीने हो तुम। हमने धोखा नहीं दिया। ये देखिए आपका मुआहदा, अपनी मर्जी से दस्तखत किए थे आपने। इसे देखते ही तुम याद आ गए। सरप्राइज देना चाहा। तुम्हें पसंद है इसलिए लाई हूं, मजे से खाओ। अभी रेस्टोरेंट खुला नहीं है। मैं रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने आई हूँ, ओजान साहब से। ओजान यहाँ के मालिक नहीं है, बल्कि अब तो मुलाजिम भी नहीं है। उन्हें निकाल दिया गया है। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। ओजान कोई वेटर नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ। मुराद को भी निकाल दिया है और उस नाजली नाम की लड़की को भी। सब जा चुके हैं यहाँ से। और कोई सवाल है? नहीं। लेकिन कैसे? ये हो क्या रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खाना बहुत पसंद आया होगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा कि आज के दिन तुम साथ रहे। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे साथ रहने की इजाजत दी। मैं जानता हूं कि आपका वक्त बहुत कीमती है। असल में तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। इस मुश्किल वक्त में तुमने सहारा दिया है। शौहर की डेथ के बाद तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, टूट गई थी मेहमत। मुझे आयजा और तुम दोनों ने संभाला। हालांकि ये भी अपने बाबा को खो चुकी है। ऐसी बातें ना करें अम्मी, हमने एक दूसरे को सहारा दिया। नहीं नहीं, ये सच है और कड़वी हकीकत है। और अब तुम मेहमत को भी ले आई हो, सहारा दुगना हो गया। तुम ना होती तो मैं जी ना पाती मेरी बच्ची, ये सच जान लो तुम। और अब तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती हो। मेरी प्यारी अम्मी। बहुत शुक्रिया। चले थोड़ा ब्रेक टाइम। ओह, अकाउंट्स वाले अरतान की सालगिरह थी, उसी ने मंगवाया है ये। लेकिन सच बताऊं, ऐसा केक खाया नहीं होगा आपने कभी, इंग्लैंड में भी नहीं। क्या वाकई? तुम तो बड़े दावे कर रहे हो। मैं चुप हूं, जरा केक खा के बताएं। बहुत शुक्रिया यामुर साहिबा। बहुत शुक्रिया यामुर। अच्छा यामुर साहिबा, मेहमत का पता चला कहाँ था वो? नहीं उमर साहब, मैं जानता हूं वो कहाँ था। बताओ कहाँ था? पेस्ट्री शॉप में थे वो लोग, मेहमत, आयजा और उसकी अम्मी भी। और वो लड़की जो मंगनी में आई थी उस दिन, वहां वो भी थी। मतलब फिर से उसने आयजा को किसी चक्कर में फंसा लिया। मैं समझा नहीं भाई। वो क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही वहां पर सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, और तो कुछ नोटिस नहीं किया मैंने। लेकिन ये साफ है कि वो बहुत खुश थे। समझ गया।